मतलब डिवाइड रूल में क्या, डिवाइड रूल एक्चुअली याद रखना ना, ये नॉलेज के लिए रख लेना। एक सबसे खासियत क्या है डिवाइड रूल का ना, अगर किसी बच्चे को पता है डिवाइड को ऊपर लाके लाएंगे तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। मतलब डिवाइड का सब सवाल मल्टीप्लाई से बन सकता है। बस नॉलेज के लिए सीख लो, ऐसे होता है डिवाइड डिफरेंशिएशन का। अब मैथ में इसको लाने का सिर्फ एक पर्पस था, फिजिक्स के लिए चाहिए। आज का पूरा यूज तुमको मैं कल से ही दिखा दूंगा कि कैसे मोशन को इससे पढ़ते हैं। और डिवाइड में इतना होता है, अगर ये बोलेगा u बाई वी, मतलब u और v, देखो डिवाइड किसको करना है, वो दो अलग अलग फंक्शन होगा तभी। जैसे मान लो एक तरफ ने बोल दिया मैंने एक्सपोनेंट, चाहे एक बार बोल दिया मैंने साइन एक्स है, एक तरफ एक्स है, तो ऐसे करना है। और रूल ये होता है, रूल याद है ना, माइनस कीजिएगा। देखो बता सही हो, लेकिन नॉलेज है अधूरा, अब इसको कर लो पूरा। थोड़ा देखो बता रहे हो, तुम खुद थकन छूट बता सही रहे हो, लेकिन 100% परफेक्शन है, तुमने पढ़ा और जब तुम मानता हो भाई, डिटेल बताता ना कोई समझ पाता। तुम पहले भी स्क्वायर आ गए, पहले क्या करना है बाबू, डिनोमिनेटर को बाहर रखो, न्यूमरेटर को इस पे जरूर काम करना। अब मैं इस बात को पॉजिटिव सेंस में लेना, समझ गए। मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कुछ पढ़ो रिवीजन कर लो, ऐसे बनाएंगे फिर आएगा माइनस, ऐसे बोल। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को रखना है बाहर, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को। अब फिर एक नीचे वो क्या करना है ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है। अब तुमको एक सवाल ऐसे बना के दिखाते हैं, तो तुमको ये रूल मुझे बस याद कराना है, नॉलेज की, ज्यादा कुछ नहीं करना है इस रूल में। तुमको एक सवाल बना के दिखाते अपने से, अब तुम 4-5 सवाल फिर अब मुझे बना के दिखा देगा। जैसे मान लो एक सवाल होता सिंपल सा, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। किसी को पता है इस सवाल में चाहूँ तो थोड़ा क्लू से बना सकता हूँ, देखो तो अगर मैं ऐसे बोल दूं एक्स बाई साइन एक्स, अगर मैं चाहूं तो साइन 1/sin कॉसिक होता है, लेकिन मुझे इसी रूल से बनाने का मन है, इसी रूल से बना के दिखाते हैं। सुनो ऐसे बनाते हैं, इस रूल से क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। अगर किसी बच्चे को डिवाइड रूल से बनाने का मन है तो साइन एक्स को बाहर रखो। ये फायदा है डिवाइड रूल का, सब सवाल पूरा रूल से बन सकता है। एग्जाम में सवाल आया था अगर 1/sin लेके सीधा कॉसिक बना देना तो आ जाएगा, जरूरत नहीं कि डिवाइड रूल लगाने का, लेकिन नॉलेज में रख लेना कुछ ऐसा सवाल है जो खाली डिवाइड रूल से बनेगा, ऐसे रख दोगे फिर आएगा माइनस। अब क्या बाहर रखोगे, एक्स। डी जो होता है डिफरेंशिएशन का, ये सिंपल है, ऑपरेटर है कैलकुलस का। और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, डीएक्स बाई डीएक्स 1 होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स। और मन करे इसको आगे तोड़ के इतने में छोड़ दो, मन करेगा किसी को ट्रिग्नोमेट्री लगाने का तो 1/sin x हो जाएगा। ये क्या बन सकता, कॉसिक एक्स। अब मन करेगा वैसा करना, इतना भी आंसर गलत नहीं है। ऐसे कोई सोचेगा एक साइन एक्स कटेगा 1/sin x, यहां देखो तो यहां पे ऐसे लिखा हुआ है, मैथ में क्या हो सकता था, एक कॉस साइन के साथ जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉट एक्स, कॉट एक्स। अब फिर नीचे क्या बचेगा, एक साइन, वो क्या बन जाएगा, कॉसिक एक्स। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, यही सवाल तुमसे मैंने ऐसे बनवाया था क्या, प्रोडक्ट टूल से सेम आंसर आ गया। और प्रोडक्ट टूल से बनाए थे तो क्या लिखते हैं, एक्स। अगर प्रोडक्ट टूल के बच्चे इसमें लगा देता 1/sin क्या बनता, कॉसिक एक्स। बिना पेन से डिफरेंस कर दो, सीख चुके तुम। एक्स को बाहर रख, मतलब क्या करते हैं, मान लो कॉसिक एक्स को बाहर रखते हैं, डीएक्स बाई डीएक्स होता 1, पहले कॉसिक एक्स आ गया, ठीक है। फिर तुमको पता है वहां प्लस साइन लगाते हैं, चलो एक्स को बाहर रखते हैं, कॉसिक एक्स का क्या था, माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, सिर्फ वही फॉर्मूला आ गया। बस अंतर क्या है, प्रोडक्ट से जल्दी बना है, लेकिन वो अभी के लिए तुमको क्या करना है, सीखने के लिए 5 सवाल देते हैं, बस इस रूल को सीख जाओ, बस नॉलेज के लिए। और हमेशा किसी भी एग्जाम में बैठना 2 साल बाद या कभी फिजिक्स में आ जाए, कुछ भी आ जाए, अपने मन से डिवाइड रूल लगा लेना, मतलब प्रोडक्ट रूल लगा लेना। कुछ नहीं करते, वो बस लिख लो ऐसे, तुमको 5 सवाल देते हैं, आराम से अटेम्प्ट करो। वहां तो ऑप्शंस होगा, जल्दबाजी में ऑप्शन गलती भी करा देगा,
क्योंकि लगेगा ये आंसर सही दिख रहा है तो ऐसा गलत हो गया। बस वही करेंगे, तुम्हें अलग से कुछ 3-4 व्हाइट शीट देंगे, वो रफ वर्क के लिए, अब वो जमा करा लेंगे। वही तो होता है कि सेंटर में जाकर तुमको, आप बस जब उसमें सर्किल करने जाओगे डबल राइटिंग अलाउ नहीं होगा, इसलिए अलाउ नहीं करेंगे। कोई बच्चा क्या करे, इसी पर चोरी होता है, अपना पहले कुछ और लिख दिया, पूछ के किसी और से बदल देता है आंसर, कुछ नहीं करता, ऐसा ही 5 सवाल देता है, अपना अपना आराम से बनाना, कुछ भारी नहीं। तो कैसे तुमको सिखाना है मुझे, शेख से मत बनाना, इस रूल से बनाओ अभी के लिए। तो साइन कॉस टेन सब ला देते हैं, इसी में तुम्हारी रिवीजन हो जाए। तो ये वो तुम सीख जाओगे ना, अब जाए तुमको एक और चीज सिखा दें, एक्सपोनेंट का कैसे बनाते हैं, डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स का। तो बस इतना ही, आराम से, कोई घबराना नहीं, आराम से बनाना। और तो ये भी सिखाया था मैंने, इसे और कुछ चेंज करने तो हमारी रिवीजन हो जाए पहले से। तो आराम से बनाओ, घबराना नहीं, धीरे धीरे बनाते जाओ, धीरे धीरे बनाओ। मेरा ऑब्जेक्टिव है इसको बनाएंगे नहीं, पर कॉपी में तुम्हारा स्टेप देखना है, एकदम धीरे धीरे बनाना है, समझ समझ के। कोशिश करना फॉर्मूला मत देखना पीछे से, कि वो फॉर्मूला कोई बच्चा भूल गया है ना, तो घूम फिर के वो बच्चा जीरो पे आ गया। इसे फॉर्मूला नहीं देखना होगा, बिना फॉर्मूला देखे खुद से सवाल बनाना होगा। तुम अपना बना, मजा अपना बना रहे हो। चलो तुम अपना बनाओ, एकदम धीरे धीरे अपना बनाओ, अपना बनाओ। बस गलती मत करना, कोशिश करना गलती ना हो। कोई इसको बनाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स को बाहर रखो, डी एक्स बाई डी एक्स लिखो, माइनस लिखो, फिर एक्स को बाहर लिखो, कॉस एक्स लिखो, डी एक्स लिखो, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लिखो।
ऐसे लिख लियोगे, dx पे dx 1 होता है, cos x का माइनस sin x होता है। अब माइनस में हो गया। एक चीज तुम्हें लगता होगा तो इतना सवाल बना के ना लग रहा होगा फॉर्मूला जल्दी याद हो रहा होगा, तो मैंने ऐसा तरीका अपनाया है फॉर्मूले को याद करने का तरीका, जितना कोई बनाएगा उतना दिमाग खुल जाएगा किसी का। इसको कोई बनाएगा dy बाई dx, tan x को बाहर रखो, एक्स स्क्वायर बाई dx रखो, माइनस रखो, फिर एक्स स्क्वायर को बाहर रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करो, d tan x बाई dx, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका हो जाएगा tan x का स्क्वायर x, और नीचे डिनोमिनेटर का आएगा स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला लगाया है यहाँ तुमको पता है फॉर्मूला में डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, नीचे आ जाएगा tan, और उसके आगे मत तोड़ते में छोड़ देना, कर ना तोड़ोगे, उसको और किसी को तोड़ने का मन किया तोड़ सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। ये तो पता तुमको ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री का रूल है जितना तोड़ो अपने आप एक नया फॉर्मूला आएगा। इतना आंसर आ रहा है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री का रूल है कि जितना बनाओ उतना कम पड़ जाता है। अब तो किसी को कैलकुलस आसान लग रहा होगा। कॉस्टिक एक्स को बाहर करो, एक्स क्यूब बाई डी एक्स, फिर माइनस, फिर एक्स क्यूब को बाहर करो, डी कॉसिक एक्स बाई डी एक्स। बनाते बनाते स्टेप्स याद हो जाएगा, बस कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा स्टेप्स। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, कॉसिक एक्स का माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, और नीचे आ जाए कॉसिक स्क्वायर एक्स। आंसर है ना? कुछ नहीं करना है, धीरे स्टेप बना, अपने आप समझते जाएगा। सेम तरह मुझे इस 4 को बनाना है, अब मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। 4 को बनाना है डी वाई बाई डी एक्स, मुझे पता है x का पावर 4 को बाहर रखना है, बाहर रखो, सेक 8x है ये, तो डिफरेंशियल तुमको पता है 8 बाहर आएगा, और इसका डिफरेंशियल तुमको पता है 8 बाहर आता है। सेक x का होता है सेक x इंटू tan x, क्या लिखेंगे सेक 8x इंटू tan 8x, ऐसे लिखेंगे। फिर आएगा माइनस, अब फिर क्या होगा, अब तुमको पता है सेक 8x को कर लेंगे बाहर, x का पावर 4, कितना आ जाएगा 4x क्यूब, और नीचे आ जाएगा x का पावर 4 का x का पावर 8। ये सही बना, अगर गलत होगा 2-3 और सवाल देगा कॉन्फिडेंस, बस रूल याद करा देना है तुम्हें, अगर गलत हो रहा है तो नहीं है आंसर, अगर 1-2 भी गलत हो रहा है तो तुमको फिर देंगे, जब तक सीखना है, सिखाना नहीं है, मुझे अपना थोड़ी बनाना है। किसी मैंने इंटरनेट का सवाल नहीं दिया है कुछ भी, इंटरनेट पे डायरेक्ट ऊपर भागेगा, पहले तो पूरा तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, करो फिर तो 5 बनाएगा, कुछ नहीं करना है, x का पावर 3 को बाहर रख दो, cot 6x, तुम्हें पता है फार्मूला में 6 बाहर, cot का होता है माइनस cos स्क्वायर, तो माइनस जब भी साइन लगाना हो आगे लगाना, नहीं तो लगेगा, तुमको पता है 6 बाहर, इसका होता है cos स्क्वायर x माइनस के साथ, यहाँ कोई माइनस लगा देगा ना, ये क्या दिखता है मैथ्स में 6 माइनस दिख जाता है, माइनस जब है तो आगे लगाना ज्यादा अच्छा लगता है, या एक तरीका है माइनस यहां लगाना है ना तो ब्रैकेट में दे दो, और यहां कोई लगा के छोड़ देगा इसे माइनस, लग रहा है 6 माइनस हो गया,
ज्यादा अच्छा है माइनस आगे लगा दो, अब फिर आ जाएगा माइनस cot 6x बाहर एक्स क्यूब का 3x², एक्स का पावर 3 का एक्स का पावर 6। ये रूल समझ गए। और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कोई भी सवाल आए तुम चाहो तो बना सकते हो प्रोडक्ट रूल से। जैसे कहोगे ये भी अगर आ गया एक्स का पावर 3 ऊपर जाए क्या बनेगा -3, लगा देना प्रोडक्ट रूल। ये जब तुमको डिवाइड हो जाता है, डिवाइड रूल जनरली यूज होता है नहीं है, हर सवाल इसका मल्टीप्लाई बनेगा, हर सवाल। तो कभी कोई मैथ बनाएगा नीचे का डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल के ऊपर ला सकता है। अब जा रहा है एक अगले चीज का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंट। और डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं मैं हम लास्ट फेज तक का, मतलब फिजिक्स को तो खाली चाहिए था एक्स का पावर वाला या थोड़ा मोड़ा ट्रिग्नोमेट्री, जब सिखा ही रहे एकदम लास्ट स्टेप वाला, क्योंकि अगर तुम सीख ही रहे हो तो अच्छे से सीख लो। जब पूरा सिखा देंगे ना तब तुम किसी मैथ का किताब लेके आएंगे, पूरा सिखाने के बाद हाथ हाथ पे सवाल बनेगा। अब एक चीज ये बना, तो अब जाए एक्सपोनेंट का क्या होता है, तो कोई भी किताब पे पढ़ेगा ना या ऑनलाइन कहीं भी देखेगा, एक बड़ा सा फॉर्मूला लिस्ट लिखा हुआ मिलता है। आपको एक बार में जाता है फॉर्मूला याद करने ब्लैंक हो जाता है, तो एक टॉपिक उठाओ उस पे सवाल, एक फॉर्मूला और उसमें फॉर्मूला होता है ई के पावर एक्स, मतलब एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। वो एक्सपोनेंट जानते हो क्या होता है? ये तुम्हें कभी नहीं मिला था शायद, इनको सुना है ऐसा कोई ग्राफ भी देखा है? सुनो कभी न्यूज में आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, जैसे कोरोना, कोरोना का टाइम न्यूज आता है कोरोना में आपको एक्सपोनेंशियल सडन इंक्रीज पॉपुलेशन, ऐसा मान लो कि न्यूज में आर्टिकल आएगा कि इंडिया का पॉपुलेशन ने सडन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले लिया है। और नॉर्मल ग्रोथ का मतलब सीधा एक्सपोनेंशियल अचानक से इंक्रीज हो जाए, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज अचानक से कोई चीज तुरंत घट जाए, इसका फॉर्मूला ऐसे होता है। तुम्हें यहाँ कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला जानना, फिर तुमको एक चीज कल बताना है, तुमको एक जिसका डिफरेंशिएशन पढ़ाना है उससे पहले उसको टॉपिक बताना है, लॉग। ये सुना हुआ लॉग नाम का कुछ है, सुने लॉग? वो क्या होता है उसको बनाने का टेक्निक सिखाना है तुमको। इसका रिव्यू वो यही होता है, एक्स हो गया खत्म। अब देखो तुमको बना के दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा ई का पावर एक्स, ई का पावर एकदम बेसिक से बनाते हैं, मैं ई का पावर 6x, तुम बस बोलते जाओ मुझे, बस देखो कैसे बनाना, हाथ पे आंसर करेगा। एक्स में क्या मल्टीप्लाई है, आई का सेम होता है ई का पावर 6x, हो गया आंसर खत्म। तो समझ पा रहे हो कितना जल्दी बन रहा है। इसी को कह के देखो, कोई लोग चेन ऑफ रूल फॉलो करते हैं, बहुत लंबा तरीका अपनाता है पेज बनाना एग्जाम में, और सुन 2-3 और बना के दिखाते हैं, उसके बाद तुमको दे रहे हैं सवाल ऐसे ई का पावर x²। अब सोचो क्या करेंगे, ऊपर x² का क्या होगा, देखो एक्स सबसे पहले देख रहा है तो किसका, तुम कर रहे हो एक्स के साथ डिफरेंशिएट, एक्स का स्क्वायर है, x² का होता है 2x, इको सेम उतार देना। कुछ पैटर्न समझ रहे हो? बस क्या करूंगा, पैटर्न बता रहा हूँ कि सवाल बनाना है, फिर तुमको सवाल दे दूंगा। मान लो ऐसे भी दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल, ई का पावर कुछ भी दे दिया, मान लो एक्स का पावर 4 दे दिया, अब बताओ क्या होना चाहिए। एक्स का पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 4x, 4x क्यूब आएगा, ई का सेम आ जाएगा। अब कुछ पैटर्न समझ रहे हो? ऐसा और कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्री लाके दिखाते हैं। बस तुम्हें ये जानना चाहिए कि सवाल अजीब ही टाइप में कैसे बना, मतलब यही सवाल में देते हो 10 बदल के 6 7 8 9 10 सब के आंसर सेम आने वाला है। इस सवाल का पैटर्न अगर ट्रिग्नोमेट्री आए तो कैसे बनाएंगे, अब सोचो सेम लॉजिक से क्या होना चाहिए आंसर। ई का सेम होता है साइन एक्स, तो क्या लिखा है ई का पावर साइन एक्स, तो है क्या पावर पे साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन ऐसे बनाएंगे, समझ हाथ में बन रहा है ना पेन चला है। अब इसी को एक ट्रेडिशनल मेथड तुमको नहीं पता, ट्रेडिशनल मेथड बहुत यूज होता है, कहीं देखना कहीं ऑनलाइन कभी जाना चेन रूल लिखना कुछ वैसे बनाएंगे सर, वो गलत नहीं बता रहे सर, तो ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसे तुमने ऐसे पढ़ा था
इसमें ऐसे बनाते हैं। हाँ, ये शॉर्टकट है। मैं कर रहा हूँ यही मेथड, हाथ से बना रहा हूँ भाई। इसे तुमको ये वाला मेथड, ये कहोगे इतना छोटा सा लाइन का इतना लिखना पड़ गया, बड़ा क्वेश्चन है कितना बड़ा लिखना पड़ जाएगा, बस इसे ऐसे बनाना। अब जाए तुमको सवाल देने, कुछ भी आ जाए, जैसे मान लो कुछ भी लिख दिया, मान लो लिख दिए, इसमें लिख दिए सेक 4x। अब बताओ क्या लिख सकते हैं आंसर, क्या होता? सोचो सेम तरह से। वो देखो सेक 4x बोले, ई का पावर सेम रहता, क्या जाता? 4x। अब सुनो, अब किस में डिफरेंशिएशन करना है? सेक में। सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan x, क्या लिखेंगे? सेक 4x tan, लेकिन x के बगल में कितना है? 4, एक 4 और आएगा, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो। अगर इधर किसी को लिखना है ना तो मल्टीप्लाई करके लिखना है, ऐसे कोई 4 लिखेगा भाई चले 4 कहाँ है? सबसे तरीका 4 है, कोई नंबर आता है, नंबर का बेस्ट पोजीशन नंबर का आगे अच्छा लगता है, या ऐसे किसी को लिखना है यहाँ पे तो ब्रैकेट चढ़ाओ मल्टीप्लाई करो। तो लिखो, ऐसे ही सवाल देते हो। हाँ तो ऐसे ही तो 15-20 सवाल देते हैं। एक्सपोनेंट्स का कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग खुल गया। इसको मैंने ये पैटर्न उठाया है, पहले एक टॉपिक उठा रहे उसके टॉपिक लॉग को, बात लॉग का फॉर्मूला, लॉग को पहले डिफरेंस नहीं बनाएंगे, लॉग को पहले बताना है बच्चों को लॉग क्या होता है। और लॉग ऐसा चीज आएगा ना जो बताना है कल मुझे, वो कोई बच्चा कभी केमिस्ट्री पढ़ेगा 11th-12th का भी, उसमें चाहिए लॉग। तुमने सुना है 9th क्लास में पीएच था, 10th क्लास में तुम्हें क्या, 10th में क्या टॉपिक था? पीएच का एप्लीकेशन रियल लाइफ में। 10th में कोई फॉर्मूला नहीं था पीएच का, किसी किताब में फॉर्मूला आज तक नहीं देखे वो पीएच का, अब मिलेगा 11th में। पीएच के फॉर्मूला में ही लॉग आ जाता है। जो 10th पढ़ा था मैंने उसको बोला था 10th में कुछ पीएच नाम की चीज आगे मिलेगा, मतलब पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस होता है। इसे थोड़ा सा लिखो तुम, ऐसा ही एक्सपोनेंट का 15-20 सवाल थे, घबराना मत, आराम से बनाओ फादर, बस ये काम हो गया। बस अपना जल्दबाजी मत करना, आराम से कुछ सॉल्व करो। तुम पहली बार पढ़ दूंगा तो मिक्स मिक्स करके सवाल देते हैं कि तुम्हारा कुछ प्रैक्टिस हो जाए। साइन कॉस टेन जानबूझ के मैं दे रहा हूँ, पता है कि देने का पर्पस क्या है ना, कि तुम चाह के फॉर्मूला नहीं भूल पाओ, बार बार यूज हो जाएगा, वो सब मिक्स फॉर्मूला यूज कर रहा है बार बार, कि तुम्हारा प्रैक्टिस होता जाए। बस आराम से सोचना, आराम से 10 सवाल देते आराम से सोचो बस। वो माइनस दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बाहर लगा देना, अगर माइनस यहाँ पे आ जाए चल का माइनस बाहर आएगा। आराम से इतना ही बनाओ, आराम से रिलैक्स होके।
एट साइन 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 के बदले में कितना एक्स ना होगा, वो पावर मल्टी वो चढ़ना चाहिए इसमें। एक्स का पावर है थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर होगा, गलती पता चला। एक्स का पावर सिक्स है, तो वन, अच्छा लग रहा है, मतलब एन पावर ऐसे में लिखा जाता है। अगर ये एक्स का पावर सिक्स लिखा जाएगा, सिक्स एक्स फाइव ऐसे बनाते हैं। चलो, और आंसर बनाओ। यही कारण मैं किसी को कॉपी उठा कर देता हूँ बस, मेरा आदत है, दिमाग में चल रहा है ना, किसी न किसी कुछ गलती हो रहा होगा, फिर कुछ सिखा दे उसको। एक्स क्यूब, देखो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, ये आंसर सही है, देखो एक चीज देखो आंसर सही है, लेकिन एक्स का स्क्वायर कितना छोटा है, ऐसे भी कितना छोटा, दोनों में अंतर दिख रहा है, ई इंटू एक्स स्क्वायर दिख रहा है। देखो ये भी आंसर सही है, तो एक्स का पावर चढ़ा के लिखो, वो ज्यादा अच्छा दिखेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल बहुत मैटर करता है ना। देखो तो गलती क्या की, एक्स का पावर थ्री है, थ्री एक्स स्क्वायर होगा ना, कल थ्री लिख दी। एक्स का पावर सिक्स क्या जाएगा, सिक्स एक्स फाइव होगा। चलो मतलब सही किया मैंने, नहीं बना के खुद से सॉल्व नहीं करके ज्यादा अच्छा किया मैंने, तुम्हारा गलती खोज दिया मैंने। ये देखो तो यहाँ पे एक्स का पावर सिक्स क्या जाएगा, सिक्स एक्स फाइव भी तो आगे आएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा पावर का ना, एक्स का पावर थ्री है, क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर, कॉट है तो माइनस आएगा। चलो यहाँ पे एक्स क्यूब लिखी, एक्स क्यूब का क्या होता है थ्री एक्स स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई में कितना आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है एक्स का पावर सिक्स, क्या मल्टीप्लाई होगा सिक्स एक्स फाइव। देखो यहाँ सुनो, ई का पावर साइन एट एक्स है, यहाँ तक तो सही, ठीक है, यहाँ तक तो साइन एक्स हो गया, लेकिन साइन का क्या होता है खाली कॉस, खाली क्या होता है कॉस एट एक्स, ऐसे लिखते हैं। खबरा मत राज बनाओ, ये मुझे पता हल्का फुल्का गलती होगा, इसे तो मैंने सॉल्व नहीं किया खुद से, थोड़ा इसे गलती बस खोज लेते हैं। सिक्स दो बार लिख दिया ना, देखो ये कुछ बोलो, यहाँ माइनस दिख रहा है, दोनों माइनस दिख रहा है, जैसे माइनस आगे तो कितना अच्छा दिखेगा, वो ज्यादा अच्छा दिखता है माइनस आगे। चलो सुनो, तुम अपना बनाओ, देखो इसको थोड़ा इधर सुनो, मेरे साथ तो ऐसे बताया करो, सुनो घबराओ मत, तुम्हारा गलती होने का रीजन इसलिए होता है तुम पहली बार पढ़ रहे हो भाई, तुम्हें पढ़ के थोड़ी है सब चीज, इसे गलती हो रहा है घबराना मत। सुनो ऐसे बनाना है, कोई फर्स्ट वाला बनाएगा, ई का पावर एक्स क्यूब लिखो, तो पावर कुछ ऐसे लिख रहा है, ऐसे मत लिखो, ये ई एक्स ई इंटू एक्स लिख रहा है, पावर चढ़ाओ, एक्स का पावर थ्री का थ्री एक्स स्क्वायर, ऐसे बनाना है। तो सेकंड कोई बनाएगा एक्स सिक्स, सेम चीज को उठा के रखो, ई का पावर एक्स सिक्स, एक्स का पावर सिक्स का क्या होता है सिक्स एक्स फाइव, और ऐसा लिखो ना मैथ्स में ना कि दिखे पावर है, तुम ई इंटू एक्स से लिख रही है, गलत है लिखने का तरीका, तो कुछ नहीं करना, बस बेसिक मतलब साइन एट एक्स है, ई का पावर साइन एट एक्स, और पता है एट बाहर, साइन का हो जाएगा, तो कॉस लिखने टाइम याद रखना कॉस एट एक्स आने वाला है, क्योंकि इस पूरे का डिफरेंशिएशन उतरेगा ना, खाली कॉस एक्स नहीं आएगा, ऐसे बनाना है भाई, जितना मत चलो सीख जाओ धीरे, ई का पावर कॉट एक्स, अब डिफरेंशिएशन करोगे, ई का पावर कॉट एक्स ऊपर आएगा, कॉट फोर एक्स, कॉट का होता है माइनस कॉस, माइनस जब आए तो आगे लाएगा, माइनस फोर कॉस स्क्वायर फोर एक्स, जैसे नंबर फाइव ई का पावर टेन एक्स, टेन थ्री एक्स, तो टेन थ्री एक्स आएगा, थ्री बाहर, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला याद हुआ बहुत ज्यादा, बार बार बनाते वाले फॉर्मूला जल्दी याद हो रहा होगा, इतना यूज कर दिए सवाल में, तो चिंता मत करना, थोड़ा सा गलत हुआ सीख जाओ, इतना सीख गया ना बहुत भाई। इसको बनाएगा ई का पावर सेक नाइन एक्स, नाइन बाहर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
7 बनाएगा ई का पावर माइनस एक्स फोर। अच्छा थोड़ा भी गलती हो रहा है ना कोई, दोबारा वाइज रिवाइज कर लेना, वैसे ये सब रिकॉर्ड होता है, फिर कभी भी तुम जब चाहे तो यूज कर सकते हो। देखो अब तुमको इसका सॉल्व करना है, माइनस पहले बाहर आ गया, ई का पावर एक्स फोर हो गया, और एक्स फोर का होता है 4x क्यूब। अब देखो इसको सॉल्व करें, ई का पावर माइनस कॉस 2x, माइनस पहले से है। अब देखो अब कॉस का होता है माइनस साइन, ये माइनस उसका माइनस प्लस कर देगा, बस आगे क्या देगा 2 साइन। इतना थोड़ा समझे ना,